जावेद साहब, जी न्यूज़ 72 के चीफ संपादक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तीनों जो प्रश्न किए हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न किए हैं, और साथ ही आपके तमाम पत्रकार साथियों का भी मैं स्वागत करता हूं। आज का दिन संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसके लिए मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसके चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम जो है हमारे जो राष्ट्रपति थे वो थे, और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो एक बहुत बड़े जूरिस्ट, इकोनॉमिस्ट, सोशल रिफॉर्मर, पॉलिटिकल लीडर और रेडिकल थिंकर थे। और मैं समझता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में इन जितनी के पास डिग्री है किसी के पास नहीं है। आपका पहला सवाल कि सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने को आप किस तरह से देख रहे हैं। दरअसल ये ये स्वागत योग्य है, ये पहले ही हो जाना चाहिए था। बल्कि मैं तो आपके माध्यम से ये कहूँगा कि पूरे भारत में जहाँ कहीं भी हाई कोर्ट हो, वहाँ के प्रेमाइसेस में और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो वहाँ पे होना चाहिए। और उनके साथ साथ में जो भी इस तरह के जूरिस्ट हों, जो ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते, जो संविधान की बात करते हैं, उनकी भी प्रतिमा लगनी चाहिए। मतलब स्टेट वाइज अगर देखा, जिसने इंसान को, इंसानियत को और सबको समान रूप, एक रूपता देने के लिए जो बात कही हो, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ही देन है कि कॉन्स्टिट्यूशन में 9 राइट्स दिए गए हैं जो किसी कोई भी उसको ले नहीं सकता है। मैं आपके माध्यम से इनको दोहराना चाहता हूँ। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम और स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तमाम चीज़ें हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स की बात कही है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जब किसी के साथ में कोई जुल्म जाती होती है तो उनको भी दिया गया है। लाइफ एंड लिबर्टी की बात कही है। राइट टू एजुकेशन जो फंडामेंटल राइट्स होना चाहिए, राइट टू हेल्थ जो फंडामेंटल राइट्स होना चाहिए, और राइट टू इंफॉर्मेशन। और इसके साथ साथ जो 42nd जो अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन का हुआ, उसमें एक शब्द जो है सेकुलर जोड़ा गया है, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो आज लेकर ये बात चल रही है कि संविधान को खत्म करना चाहिए, करने पर लोग लगे हुए हैं। जो मनवादी और पुंजवादी जो ताकतें हैं वो संविधान को अपने हिसाब से रिकंस्ट्रक्ट करने पे लगे हुए हैं। बल्कि जो इनका जो थॉट प्रोसेस है, तमाम तरह के नैरेटिव, नेपाल को जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन कई बार बदला गया, फ्रांस बदला गया, वहाँ पे उसको लेके कोट करते हुए कि समान होना चाहिए। और मैं आपको आपके माध्यम से ये पढ़ के सुना चाहता हूँ कि इसमें जो वर्ड सेकुलर है उसके साथ खिलवाड़ करना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन ही जो कहता है कि भारत एज ए नेशन का कोई धर्म और रिलीजन नहीं है। वो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens जो 9 राइट्स जो मैंने बताया आपको, 9 जो हमारे हक हकूक हैं, उनको इन्होंने बात कही है। और इसमें द वर्ड सेकुलर है। सेकुलर जो है हम लोगों को बचाना है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खेलना नहीं चाहिए। और साथ ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने ये बात कही कि हमारे सोसाइटी जो है क्लासलेस और कास्टलेस सोसाइटी होना चाहिए। अगर ये मनुस्मृति या जो किसी विशेष खास मनवादी पुंजवादी जो ताकते हैं बात करते हैं, तो वहां पे अगर कास्ट रहेगा तो फिर किसी के साथ में जो है ऊंच नीच तो बना ही रहेगा। जो वर्ण सिस्टम है उसकी बात कहिए। दूसरा सवाल, जावेद साहब आपके साथ में और भी लोग साथी हैं, उनका नाम मैं लेना चाहूँगा, जिसमें शाह साहब, जकरिया साहब भी हैं। उनका भी जवाब है कि क्या बी आर अम्बेडकर की शख्सियत को पूरी दुनिया की तरह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने समझने के बाद ये फैसला लिया है। देखिए, ऐसा है कि उनकी शख्सियत, मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सल्यूट करता हूँ। और उनके साथ साथ में तमाम उनके से पहले जो लीडर्स हैं जिन्होंने एजुकेशन की, तालीम की, ह्यूमन इक्वलिटी की, सोशल जस्टिस की बात की, जैसे ज्योतिबा फूले, सावित्री फूले, शेख फातिमा, अली हुसैन आसिम बिहारी और उसके साथ प्रिया वगैरह सभी लोग हैं। उनकी शख्सियत को तो सभी लोग जानते पहचानते हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ जो व्यवस्था है, जो मनवादी और पुंजवादी ताकतें हैं, वो उनको होने नहीं देती हैं। इनके साथ में जैसे इनसे पहले बहुत से लोगों को भारत रत्न दिया गया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जो भारत रत्न दिया गया था 1990 में दिया गया था, और उसी तरह से अब्दुल कलाम आज़ाद को जो दिया गया भारत रत्न, उनको 1992 में दिया गया है। आज जो है
इसी तरह की बहुत सी ऐसी शख्सियतें जिनको कि मिलना चाहिए, जो कि नहीं दिया गया है। आखिरी जो नेक्स्ट जो आपका सवाल है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को यह सम्मान मिलना चाहिए था, बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था, जो नहीं मिला। आखिरी आपका सवाल, आप तीनों चारों लोगों का, जावेद साहब, आप चूंकि इसके जी न्यूज 72 के चीफ है, आपने बहुत इंपॉर्टेंट जो सवाल किया, आपके साथियों ने इसको तायद किया है कि सुप्रीम कोर्ट में दलित ओबीसी जजों की नियुक्ति के बिना क्या प्रतिमा लगा देने से इन समुदायों को इंसाफ मिल पाएगा? देखिए, तमाम जगहों पे SC ST जो है, जहां पे उनको रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, पसमादा के लोगों को होना चाहिए, वो नहीं हुआ है। प्रतिमा लगाने से नहीं मिला है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब जो है, मूर्ति पूजा के बहुत ही सख्त खिलाफ थे। उन्होंने अपनी बात कही कि हमारी जो है विचारधारा को पढ़ो, हम जो बात करें उसको पढ़ो, उसको आगे लेके चलो। उन्होंने बात ये कही कि एजुकेट, ऑर्गेनाइज और स्ट्रगल। उन्होंने कहा था शिक्षित बनो, संगठित बनो और अपने हकूक के लिए, अपने राइट के लिए लड़ाई करो, यह हमें करना है। और यही नहीं, SC ST दलित के साथ, ओबीसी के साथ, पसमादा के साथ में बहुत सी नासाफियां हो रही है। मूर्ति पूजा से कुछ नहीं होगा, पर्सनालिटी कल्ट से नहीं होगा, वो तो पर्सनालिटी कल्ट, शख्सियत को जो कहते हैं ना कि पूजक जो बना रहा है, उसके बहुत ही सख्त खिलाफ थे। उन्होंने ये बात कही कि जो मेरी विचारधारा है, जो उनको मैंने कहा आपसे शुरू में कि वो रेडिकल थिंकर थे, रेडिकल थिंकर थे, उन्होंने जो बात कही उस पर हमें अमल करने की जरूरत है। और दलित को, SC ST को नहीं, पूरे भारतीयों को इन पर अमल करने की जरूरत है। और मैं एक बार फिर आज 26 नवंबर को संविधान दिवस पे हमें सब लोगों को ये प्रण करना चाहिए, याद करना चाहिए, ये प्रॉमिस करना चाहिए कि हम